हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आज हम आपको बताएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज, हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा कि हमारे रहा है हमेशा वीडियो बनाने में कि हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे समझ सकें, इसलिए हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी कुछ टर्म्स बता देते हैं। बाकी ये 3-4 टर्म ही होते हैं 5, तो वो आपको आ जाएंगे। फिर आपको ना इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों लोगों को समझ में आने लगेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आज का टॉपिक है। लास्ट वीडियो तक की हमने आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया था। आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और कैसे निकाला जाता है और क्या फायदे हैं इसके, ये हमें आज हम आप लोगों के साथ बताएंगे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बेसिक जो फार्मूला होता है वो हमारे पास है A=P1+R/100 होल पावर n। अब यहाँ पे जो A है वो तो आप सबको पता ही है कि अमाउंट होता है। ठीक है, A फॉर अमाउंट हो गया, P फॉर प्रिंसिपल हो गया। ठीक, और R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट दर हो गई हिंदी में, और N टाइम होता है, समय होता है। जैसा कि हमने यहाँ पर भी लिख रखा है, यहाँ पे आप देखें तो हिंदी मीडियम वालों के कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, P मूलधन हो गया, A अमाउंट मिश्र धन, और दर R से डिनोट होती, समय जो है N से डिनोट करते हैं और T से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको T से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर किस बुक में जो है N होता है, कहीं कहीं T लिखा होता है, तो आप लोग समझ जाएंगे। अच्छा, अब बात ये आती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं और क्या फायदे होते हैं हमें। तो एक बात समझ लीजिए कि जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि एक में मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है। ठीक है, ये वाई एक्स जो है, वाई जो है एक्स को जानता है, ये धनवान व्यक्ति है, तो इसके पास गया, इसको 100 रुपए की जरूरत थी। ये चाहता था कि इसका काम फंस गया था वाई का, तो उसने कहा कि 100 रुपए में एक्स से ले लेते हो, हमारा काम हो जाएगा। तो एक्स के पास जब ये पहुंचता है तो ये कहता है कि भाई तुम हमें 100 रुपए दे दो, हमारा काम हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें जानते हैं, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन व्यापार अपनी जगह होता है और इसलिए हम आपको 100 रुपए दे देंगे, आपका तो काम हो जाएगा, लेकिन हमें उससे क्या लाभ होगा। ठीक है, तो फिर भाई ने कहा कि ऐसा है कि ठीक है, हम आपको जो है 100 रुपए पे जो है 10 रुपए का इंटरेस्ट हम आपको दे देंगे, वो भी। तो उन्होंने कहा कौन सा चाहिए, तो क्योंकि हम पहले तो आपको सिंपल इंटरेस्ट बता चुके हैं, तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे। तो इन्होंने कह दिया, मिस्टर एक्स ने बोला कि नहीं, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा ठीक है, हम 10% के हिसाब से हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, 10% के हिसाब से कंपाउंड। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि 100 रुपए इनसे ले लिए, ये 100 रुपए ये पा गए। ठीक है, और 100 रुपए पा करके इनका तो काम चल गया, लेकिन अब इनको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI के हिसाब से इनको जो है इंटरेस्ट देना है। ठीक है, वाई को एक्स, वाई देगा एक्स को, और अभी रुपए किससे लेके गया, एक्स वाई से ले, वाई जो है एक्स से रुपए लेके गया 100 रुपए, तो उसका अपना काम हो गया। अब बात वही आती है कि एक महीना मान लीजिए इन्होंने 100 रुपए इन्होंने लिए थे 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, तो 100 रुपए लिए, तो इनका फर्स्ट मंथ में 10% का जो कमिटमेंट था कि 10% के हिसाब से हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड वाला देंगे। तो 10 रुपए तो इनका फर्स्ट महीने जैन में बन गया, 10 रुपए ये इनका इंटरेस्ट हो गया। नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, जब फरवरी आएगा तो फरवरी में इनके पास जो प्रिंसिपल है, अभी क्या है, अभी ये प्रिंसिपल है। ठीक है, अभी क्या है, अभी 100 रुपीज प्रिंसिपल है और 10% का इन्होंने बात करी थी, इसलिए यहाँ पे 10 रुपए इनको जनवरी के एंड में इनका कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। लेकिन अब हुआ क्या कि जब फरवरी आई तो इनके पास जो प्रिंसिपल था वो कितना हो गया। अब इनका कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है कि प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी ऐड होता जाता है और प्रिंसिपल बढ़ता जाता है, तो उस वजह से इंटरेस्ट भी बढ़ता है। तो यही चीज यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि पहले मंथ में जो था जनवरी में 100 रुपए इंटरेस्ट था और 10 रुपए 100 रुपए प्रिंसिपल था इन्होंने लिया था, और 10 रुपए का इन्होंने इंटरेस्ट इनको मिला था, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो हो गए 100 रुपीज प्लस 10 रुपीज बराबर हो गए 110 रुपीज। 110 रुपीज ये इनको इनसे प्राप्त हो गए।
अब क्या हुआ कि फरवरी में इनके पास जो प्रिंसिपल रहा वो कितना हो गया, 110 रुपीज हो गया। अब आप समझिए कि 100 रुपए पर 10 रुपए मिले, तो यानी 10 रुपए पर 1 रुपया इंटरेस्ट आया था। तो अब की से 110 रुपए पर इनका इंटरेस्ट कितना आया, इसको सर्किल कर लेते हैं इंटरेस्ट को, ठीक है। तो इस पे जो है इनके पास कितना आएगा, 11 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। ये 11 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। अब अगर इसी तरीके से फिर मार्च में पहुंचे, ये जब मार्च में पहुंचे तो इनके पास कितना हो गया प्रिंसिपल, 110 रुपीज प्लस 11 रुपीज, ये तो 110 प्लस 11 तो कितने हो गए, 121 रुपीज इनके पास ये आ गए। अब किसी 121 रुपीज पे इनको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो 121 रुपीज पे कितना इंटरेस्ट हो गया, 112 रुपए, 121 रुपीज मानी 121 रुपए पर 10 रुपए पर एक, तो 100 रुपए पर तो 10 ये हो गए, 20 ये हो गए, 12 रुपए हो गए, और 1 रुपए का 10 रुपए, 1 रुपए को 10 जगह और बांट लीजिए तो 10 पैसे, यानी इनको मिलेगा आपकी से जो इंटरेस्ट है वो 112 रुपए 10 पैसे का इंटरेस्ट इस मंथ में मिल गया इनको। तो आपने देखा ना कि यहाँ पे जो है प्रिंसिपल जो है बढ़ता जाता है बराबर। प्रिंसिपल क्या था शुरुआत में, मूलधन क्या था, 100 रुपए इन्होंने उधार लिए थे, और उधार का लेने का मतलब, लेकिन वो उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं रखे थे 10% के, तो पहले वाले महीने में तो 10 रुपए गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट मंथ में कंपाउंड इंटरेस्ट में भी जो है फर्स्ट मंथ का जो इंटरेस्ट जाता है वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ही जाता है, लेकिन सेकंड मंथ से वो जो है फिर चेंज होना शुरू हो जाता है और अपना मुंह बड़ा करता जाता है, सुरसा करे। जैसे तुमने एक रामायण में एक तुमने स्टोरी सुनी होगी सब लोगों ने, सुरसा वाली, कि हनुमान जी जा रहे थे समुद्र सीता माता का पता लगाने, तो वो उनको समुद्र पार करना था, बीच में उनको सुरसा मिल गई, और सुरसा मिल गई तो हुआ क्या कि वो कहने कि नहीं हम तुम्हें खा जाएंगे। तो अब हनुमान जी फंस गए, उन्होंने कहा नहीं हम पहले राम जी का काम करा फिर उसके बाद हमें खा जाना, तो मौका ही नहीं दे रही थी। और जैसे जैसे वो जैसे जैसे शरीर अपना बढ़ाए हनुमान जी, तो सुरसा उससे ज्यादा बड़ा शरीर बढ़ा दे, बढ़ाती चली जाए। तो ये बिल्कुल सुरसा वाला काम हो गया कि यहाँ पे तो हमने 10 रुपए पहले हमने इंटरेस्ट देना पड़ा, दूसरे महीने में 11 रुपए देना पड़ा, तीसरे महीने में जब पहुंचे तो 12 रुपए 10 पैसे हो गया, चौथे महीने में जाओगे तो अभी और बढ़ जाएगा, ये 13 रुपए हो जाएगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि हर महीने 10 रुपए ही देते जाते थे, जब तक हम प्रिंसिपल नहीं देंगे, जब तक मूलधन नहीं देंगे, तब तक हम 10 रुपए ही इंटरेस्ट देते रहेंगे, ठीक है। तो वही चीज, वही स्टोरी कि वो मुंह बड़ा करते गए, हनुमान जी शरीर बड़ा करते गए। बाद में हनुमान जी ने दिमाग लगाया कि चलो अपना शरीर एकदम से छोटा कर लिया उन्होंने, उसका मुंह बहुत बड़ा था, आगे से मुंह से अंदर घुसे और दूसरे रास्ते से कहीं से बाहर निकल गया, कान के रास्ते से। तो वही अपनी चीज यहाँ पर भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ये बढ़ रहा है। 10 रुपए से जो 10% से स्टार्ट हुआ था वो प्रिंसिपल देखिए आपका 121 रुपए आ गया। और अगर यही हम अगर अप्रैल में लेके जाएंगे प्रिंसिपल, तो हमारे पास हो जाएगा 121 प्लस 12, तो कितने हो जाएंगे आपके 121 और प्लस 12 रुपीज 10 पैसे आपके पास, तीन ये देखिए 133.10 रुपीज पैसे, ये देखिए प्रिंसिपल बन गया। कितने लिए थे उसने, 100 रुपए लिए था, पाया क्या है कितना, कहाँ प्रिंसिपल पहुंच गया, तीसरे 3 महीने बाद 133 रुपए बन गया। अब की बार और बढ़ जाएगा 6 महीने में, तो बेचारा जिंदगी भर ये प्रिंसिपल ही देता रह जाएगा, क्या कहते हैं वो इंटरेस्ट ही देता रहेगा, कंपाउंड प्रिंसिपल दे ही नहीं पाएगा कभी, इतनी तेजी से अगर बढ़ेगा। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें आदमी आप कह सकते हो जल्दी अमीर होता है, देने वाला जो दूसरे कर्ज है वो तो जल्दी अमीर होता है, लेकिन लेने वाला इसमें जल्दी गरीब हो जाता है, वो जल्दी अपना सब कुछ बेच करके खत्म कर जाता है, फिर वो उसके पास कुछ बचता नहीं देने के लिए, ठीक है। तो इसमें लेने वाले के लिए तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए हर कोई जो देने वाला होता है वो हमेशा कहता है कि नहीं हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, हमें तो कंपाउंड चाहिए, लेकिन लेने वाले की सब कुछ हालत खराब खत्म कर देता है पूरी। तो ये रहा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरीके से चलता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है बेसिक तौर से वो क्या है, a इजिकल टू पी प्लस 1 पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर n होता है। दूसरा होता है अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ठीक है, आप इस तरीके उसको नोट कर लीजिए, हिंदी वाला ये भी नोट कर लीजिए, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो अपना ये नोट कर लें, उससे ये समझ जाएंगे। हमने आप आज की क्लास में हम जो आपको समझाया, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझाया, कैसे वो बढ़ता है, क्यों लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को पसंद करते हैं। जो देने वाला व्यक्ति है वो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ही चाहता है कि हमें मिले, जो लेने वाला व्यक्ति है वो हमेशा चाहता है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ना मिले, क्योंकि हमारा सब कुछ बिक जाएगा लेकिन ये हम दे ना पाएंगे कभी,
ठीक है। तो इसलिए ये इस तरीके से काम कंपाउंड इंटरेस्ट में चलता है। आज ये पहली क्लास है, इसकी पहला टॉप हमने लिया है। बेसिक तौर से हमने इसको समझाया, आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझिए, काम करिए इस पे अच्छी तरीके से, ठीक है। और याद करिए पक्की तौर से अच्छे से याद करिए। नहीं याद करेंगे तो फिर आपका काम नहीं हो पाएगा, फिर आप वही बात है 2-4 रोज में भूल जाएंगे, है ना। और 3 महीने बाद क्या होगा तो पता नहीं। तो कहते हैं ना वो जो हमारी लाइन है, कृत कृत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन आप अभ्यास करिए, अभ्यास करते रहेंगे, फार्मूले रटते रहेंगे, क्वेश्चन लगाते रहेंगे, तो आप विद्वान हो जाएंगे, अपने विषय में के जानकार हो जाएंगे। इसलिए आप अच्छी तरीके से पढ़िए, याद करिए, याद करने और अभ्यास करने पर ध्यान दीजिए। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे आपको आता रहेगा, जितना कम करेंगे आपको उतना जाता रहेगा। इसलिए अभ्यास करिए, ठीक है। तो कृत कृत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान, ठीक है।